कभी सोचा है, जब जीवन ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर चढ़ती है तो साधक के भीतर क्या होता है? यह केवल श्वास या ध्यान की प्रक्रिया नहीं, यह वह क्षण है जब उदान प्राण मूलाधार से उठकर एक एक चक्र को भेदता है और आज्ञा चक्र पर ठहरकर साधक को भीतर के असीम आकाश से परिचित कराता है। जब यह ऊर्जा ऊपर नीचे बहती है तो रीढ़ की हर कोशिका चुंबकीय होने लगती है। इड़ा पिंगला जागृत होते हैं, मन शांत हो जाता है, इंद्रियां मौन हो जाती हैं, साधक स्थिर बैठे रहता है, पर भीतर एक अलौकिक गति चल रही होती है, प्रकाश बनने की, चेतना में विलीन होने की। कहते हैं, जीवन ऊर्जा का एक बार सभी चक्रों से गुजरना एक वर्ष की आध्यात्मिक प्रगति के बराबर है। और जब यह यात्रा बार बार होती है तो साधक धीरे धीरे एक सिद्ध योगी में बदलने लगता है। यह मार्ग आसान नहीं, पर जिन पर गुरु और परमात्मा की कृपा होती है वे इसी जन्म में आत्मबोध पा लेते हैं। प्रकरण 2। प्रश्न 2। जीवन ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी में सभी चक्रों से कई बार प्रवाहित करने का क्या लाभ है? उत्तर। योग साधना की प्रक्रिया में परमात्मा की कृपा से उदान प्राण उत्पन्न होता है। यह उदान प्राण, जिसे आगे चलकर जीवन ऊर्जा कहा जाता है, वर्षों की ईमानदार साधना के द्वारा मूलाधार चक्र में ककुद या कॉक्सिक्स के माध्यम से प्रवेश करता है और धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर आज्ञा चक्र तक चढ़ता है। यह स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और लंबिका चक्र को भेदते हुए आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाता है, जो कि कुटाक्ष चैतन्य केंद्र है। यह चक्र दोनों भौहों के बीच स्थित होता है और यह जीवन ऊर्जा इसी चक्र में केंद्रित हो जाती है। यह एक द्विपंखुड़ी चक्र है। इस चक्र में जीवन ऊर्जा या तो ऊर्ध्व दिशा में ऊपर ब्रह्मनाड़ी की ओर जाती है या फिर पीछे की दिशा में मूलाधार चक्र की ओर लौट जाती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है क्योंकि यह चिदाकाश का द्वार है और क्षैतिज स्तर की गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण का सर्वोच्च केंद्र है। साधक अपने स्वयं के प्रयासों और गुरु की कृपा व दिशा निर्देशों से इस स्तर तक जीवन ऊर्जा को पहुंचा सकता है। इसके ऊपर निराकार आकाश मार्ग है, जहां जीवन ऊर्जा अथवा प्रकाश ब्रह्मनाड़ी के माध्यम से स्वयं चलती है, वह भी परमात्मा अथवा ब्रह्ममयी मां की कृपा से। इस चक्र में जब साधक गहरी एकाग्रता के माध्यम से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या की अवस्थाओं से गुजरता है, तो जीवन ऊर्जा ब्रह्मांडीय दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है और ब्रह्मनाड़ी के माध्यम से चिदाकाश की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। इस आकाशीय मार्ग में 9 चक्रों को पार करते हुए यह उन्मनी चक्र तक पहुंचती है और फिर सहस्रार चक्र को भेदते हुए परमात्मा में लीन हो जाती है। यदि किसी कारणवश जीवन ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित नहीं हो पाती, तो वह आज्ञा चक्र से मूलाधार की ओर लंबिका, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर और स्वाधिष्ठान चक्रों को पार करते हुए नीचे की ओर लौट जाती है। कभी कभी यह अत्यंत तीव्र गति से मूलाधार तक पहुंच जाती है। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन ऊर्जा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से नीचे उतर रही है। उन्नत साधकों के लिए यह सूक्ष्म मार्ग से पुनः ऊपर भी चढ़ सकती है। जीवन ऊर्जा का इस ऊर्ध्व आकाशीय मार्ग पर चलना साधक की आध्यात्मिक प्रगति,
वर्षों की साधना और परमात्मा की कृपा पर निर्भर करता है। जीवन ऊर्जा जब नीचे की ओर उतरती है तो वह उसी मार्ग से लौटती है जिससे वह ऊपर गई थी, अर्थात मूलाधार से आज्ञा और फिर आज्ञा से मूलाधार तक एक पूर्ण चक्र बनता है। पुनः जीवन ऊर्जा में जीवंत प्राणिक शक्ति की उपस्थिति, गहरी मानसिक एकाग्रता या क्रिया योग की उन्नत श्वसन विधियों के माध्यम से यह फिर से सर्प की तरह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ सकती है और विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए बिना किसी विशेष अवरोध के आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। वहाँ कुछ क्षण ठहरती है और साधक कुटाक्ष चैतन्य केंद्र पर शक्ति की उपस्थिति का अनुभव करता है। उसके बाद यह पुनः नीचे की ओर लौटती है। इस जीवन ऊर्जा की गति के साथ साधक का मन भी भीतर की ओर पूरी तरह लीन हो जाता है, ऊर्ध्व और अधोगति के अनुभव में डूब जाता है। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के साथ साधक अनुभव करता है कि पूरे शरीर की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी और विशेष रूप से सुषुम्ना नाड़ी में केंद्रित हो गई है और ऊर्जा के क्वांटा मूलाधार से आज्ञा और फिर आज्ञा से मूलाधार तक ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। इस प्रकार साधक अनुभव करता है कि हृदय, फेफड़े आदि शरीर के अन्य प्रमुख अंग पूरी तरह शांत हैं, क्योंकि ऊर्जा उनसे हट चुकी है और केवल ऊर्ध्वाधर रीढ़ की हड्डी में केंद्रित है। यह स्थिति साधक के लिए जड़ और अचेतन अवस्था के समान होती है, क्योंकि पांचों इंद्रियों से ऊर्जा हट चुकी होती है। इन परिस्थितियों में कान, आँख, नाक, त्वचा और जीभ के पास कोई ऊर्जा नहीं रहती और ऊर्जा का स्वामी, मन, जीवन ऊर्जा की गति का आनंद लेते हुए सुषुम्ना नाड़ी में लीन होता है। यह साधक की अवस्थारहित अवस्था होती है, यद्यपि मन क्षैतिज स्तर पर आज्ञा चक्र तक बना रहता है, फिर भी वह पूर्ण विश्राम की स्थिति में होता है। इस अवस्था में शरीर का कोई भी भाग भौतिक रूप से नहीं हिलता, संपूर्ण शरीर स्थिर होता है, सिवाय स्वचालित प्रणाली के, जो कार्यरत रहती है और संपूर्ण ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में केंद्रित होती है। मन विचारहीन, मौन लेकिन जागरूक अवस्था में होता है, प्राणिक जीवन ऊर्जा की अंतःचेतना के साथ। जब जीवन ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर नीचे प्रवाहित होती है, तो वह सुषुम्ना नाड़ी को चुंबकीय बना देती है, क्योंकि यह उदान प्राण, प्राणिक ऊर्जा की सघन मात्रा है। इसकी बार बार की गति सुषुम्ना की सूक्ष्म दीवारों पर स्थैतिक ऊर्जा उत्पन्न करती है और धीरे धीरे यह दीवारें चुंबकीय हो जाती हैं। क्योंकि योग साधना के दौरान साधक स्वयं को इंसुलेटेड आसन या कपड़ा बिछाकर पृथ्वी के दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से पृथक करता है, इस कारण सुषुम्ना पूर्ण रूप से चुंबकीय हो जाती है और यह चुंबकीय ऊर्जा आपसी प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, द्वारा रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाती है, जिससे पूरी रीढ़ की हड्डी चुंबकीय हो जाती है। चूंकि इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ या सूर्य और चंद्र नाड़ी रीढ़ की हड्डी के अभिन्न अंग हैं, वे भी इस प्रक्रिया में चुंबकीय हो जाती हैं, साथ ही रीढ़ की अन्य नाड़ियाँ भी। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी की प्रत्येक कोशिका चुंबकीय हो जाती है। धीरे धीरे आध्यात्मिक चुंबकीय कोशिकाओं की संख्या और उनमें चुंबकीय शक्ति की तीव्रता बढ़ती जाती है।
जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ पूर्णतः आवेशित हो जाती हैं और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का वितरण करती हैं। क्योंकि ये नाड़ियाँ श्वसन प्रणाली से निकटता से जुड़ी होती हैं, ऑक्सीजन और प्राणिक ऊर्जा की तरह ही आध्यात्मिक ऊर्जा भी शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचती है। वर्षों की साधना द्वारा जीवन ऊर्जा के इस निरंतर प्रवाह से संपूर्ण शरीर की हर कोशिका आध्यात्मिक प्राणिक ऊर्जा से पूर्णतः आवेशित हो जाती है। लगभग 12 से 20 वर्षों की समर्पित साधना के बाद साधक पूर्णतः आध्यात्मिक हो सकता है, शरीर, मन, बुद्धि और कर्मों के स्तर पर। उसके विचार और शब्द पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाते हैं। यह उसकी मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अत्यधिक बढ़ा देता है और उसे एक दिव्य आत्मज्ञान प्राप्त योगी बना देता है। यह एक प्रक्रिया है, परंतु यह सब परमात्मा की कृपा से ही संभव है, क्योंकि माया उसे बार बार प्रारंभिक स्थिति में ले जाने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे बच्चा बार बार गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही साधक को भी बार बार उठकर चलना सीखना होता है। इस प्रकार की साधना से साधक का शरीर धीरे धीरे ऊर्जा से आवेशित होता है और एक सामान्य व्यक्ति भी साधक को स्पर्श करके उसके शरीर से उत्पन्न होती हल्की विद्युत ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। संक्षेप में, साधक के रीढ़ की हड्डी में जीवन ऊर्जा का प्रवाह उसे धीरे धीरे एक सिद्ध योगी में परिवर्तित कर देता है, जिसमें सभी गूढ़ शक्तियां समय के साथ विकसित हो जाती हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने आत्मज्ञान प्रवचनों में स्पष्ट रूप से कहा है कि जीवन ऊर्जा की एक बार यात्रा सभी चक्रों से होकर रीढ़ की हड्डी में 1 वर्ष की आध्यात्मिक प्रगति के बराबर होती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई साधक 1 वर्ष तक पूर्णतः आध्यात्मिक जीवन, विचार, वाणी और कर्म से जिए, तो जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा वह अर्जित करता है, उतनी ही ऊर्जा जीवन ऊर्जा के एक बार मूलाधार से आज्ञा और फिर वापस मूलाधार तक प्रवाहित होने से मिलती है, जबकि यह यात्रा कुछ माइक्रोसेकंड में ही पूरी हो जाती है। इसलिए क्रिया योग साधक की आत्मिक प्रगति को तीव्र करता है ताकि वह इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार कर सके, परमात्मा में लीन हो सके और क्रमशः सविकल्प और फिर निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर सके, वह भी बिना किसी विशेष रोक के, केवल परमात्मा की कृपा से। इससे आत्मिक विकास की गति तीव्र हो जाती है और साधक इस जन्म में ही आत्मबोध प्राप्त कर लेता है और गुरु तथा महावतार बाबाजी की कृपा से जीवन मुक्त आत्मा बन सकता है, जो अन्यथा कई असंख्य जन्मों में होता। ऊपर वर्णित प्रक्रिया ही मानव शरीर में जीवन ऊर्जा के ऊपर नीचे प्रवाह का लाभ है। कोई अन्य प्रक्रिया इस प्रकार का लाभ नहीं दे सकती जो एक सामान्य मानव को इस जन्म में ही आत्म साक्षात्कारी बना दे। इस उच्चतम उपलब्धि के लिए आवश्यक है जलती हुई भक्ति, अपार धैर्य, अटूट संकल्प और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु की कृपा और परमात्मा की करुणा व आशीर्वाद।